श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र जलाधारी को छू करके आपको 3 बार अपने हृदय की बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देनी है। आपकी जो भी कामना होगी निश्चित पूरी होगी। आप सभी को पता है कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। आपको इस मूल मंत्र वाले उपाय को जलाधारी को छू करके 3 बार आपकी कामना कहनी है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और इस वाले वीडियो में बताए गए सभी उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक है, तो सभी उपायों को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको जलाधारी को छूकर 3 बार मनोकामना कहने वाला उपाय करना है। चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, आपकी पूरी जरूर होती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, लेकिन इसको एक पूरे नियम के साथ किया जाता है, पर्टिकुलर समय पर किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए कि अगर आपका कोई कार्य है पूरा नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन पैदा हो रही है, कोई विशेष मनोकामना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और साथ ही साथ मात्र एक चावल का दाना। कैसा होना चाहिए? आखा, जिसे अक्षत भी कहा जाता है, ठीक है ना। अक्षत, एक आखा चावल का दाना आपको ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के कल गुरुवार की पंचमी के दिन आपको पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना आपको करनी है वो पूजा अर्चना पहले आपको कर लेनी है। कर लेने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग के शीर्ष पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में, है ना, 1 चावल का दाना जो आपने लिया है लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, है ना, और अपनी कामना कह करके इस चावल के दाने को आपको समर्पित करना है भगवान शिव की शिवलिंग पर। बिल्कुल ठीक ऊपर यहां पर आपको 1 चावल का दाना समर्पित करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, यहां से पकड़ करके महादेव जी की शिवलिंग पर बहुत विशेष स्थान, जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहां पर रखना है। इसे टच करना है और टच करके अपनी कामना कहनी है, और कामना करके आपको इसी चावल के ऊपर, ध्यान रखना, यहां पर आपको समर्पित नहीं करना है, केवल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को टच करके कामना करके और इसी चावल के दाने के ऊपर आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, और अंत में इस जलाधारी से अपने दाहिने हाथ की हथेली लगा करके 1 बार मनोकामना फिर से कहनी है। कुल मिलाकर के 3 बार कामना कहनी है। 1 बार चावल चढ़ाते वक्त, 1 बार इस बेलपत्र को समर्पित करते वक्त, और तीसरा जलाधारी को अपनी हथेली से छू करके अपनी कामना, अपने हृदय की बात बाबा से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, बहुत जल्दी पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो ये दूसरा वाला उपाय है ना, इस वाले उपाय को इस गुरुवार की पंचमी के दिन कोई भी करना मत भूलिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, नौकरी नहीं लग रही, उन्नति नहीं हो रही आपके जीवन में, पदोन्नति के लिए, है ना, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, घर में धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक छोटा सा उपाय, नौकरी भी लगेगी, पदोन्नति भी होगी, घर में धन भी आएगा, व्यापार भी चलेगा। एक छोटा सा उपाय जो कि मूल मंत्र वाला उपाय है, आप सभी लोगों को जरूर करना है। एक लेना है आपको कलश, इस कलश के अंदर आपको जल भर लेना है। तांबे का कलश ले लेना, जल भर लेना। थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी, ठीक है, लेकिन आपको हल्दी इस तरीके से पिसी हुई नहीं लेनी है। आपको इस वाले उपाय में चाहिए हल्दी की गांठ 1, और इसी के साथ में आपको चाहिए लक्ष्मी जी का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो है कमल गट्टा। मात्र 1 कमल गट्टा
और इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है आप इस तरीके से गुड़हल का लाल फूल लें, जो लाल फूल आपको मिल जाए वो लाल फूल आप ले लेना। ठीक है, अब ये जितनी भी सामग्री ली है, आपको इन सभी सामग्री को, जो आपने हल्दी ली है उस हल्दी की गांठ को आपको इसी कलश में डाल देना है, एक कमल गट्टा डाल देना है, जो लाल फूल आपने लिया है उस लाल फूल को भी इसी कलश के अंदर डाल देना है। और डाल देने के पश्चात आपके आसपास जहां कहीं पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम सीता जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर है ना, आपको उस मंदिर के पास में जाना है। उनकी चौखट पर, मंदिर की चौखट पर आपको उस कलश को रखना है, अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके, और आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने का नियम ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसकी परिक्रमा करेंगे तो मंदिर के जब आप पीछे जाएंगे आपको यहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और वापस सामने आना है। फिर जब दूसरी परिक्रमा करेंगे वापस मंदिर के पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके वापस सामने आ जाना है। जब आपकी 7 परिक्रमाएं पूरी हो जाए, 7 परिक्रमा के पश्चात अपनी कामना कह करके इस कलश को आपको यहां से उठाना है और आपके आसपास जहां कहीं भी या तो पीपल का पेड़ मिल जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर बेलपत्र का पेड़ मिल जाए तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, वहां पर दोनों हाथों से उस कलश को पकड़ना है और जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र मैं आपको बोल देता हूं, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। मैं यहां लिख भी देता हूं, ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय, ये एक मूल मंत्र है, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को आपको इसकी जड़ों में धीरे धीरे करके सींच देना है। 1 से 2 गुरुवार करके देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का योग लगाएगा, घर में धन की आवक भी बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर कोई कर्जा होगा तो वो भी उतर जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए कोई दिन फिक्स नहीं बताया, पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र हफ्ते में 1 बार आपको ये उपाय को करना है, किसी भी दिन, है ना। आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग ना हो। अगर किसी भी तरीके का रोग है, ब्लड के थक्के जम गए हैं या फिर हृदय रोग से संबंधित परेशानी है, किसी भी तरीके की संबंधित परेशानियां हैं, तो अपने शरीर से समस्त रोगों का नाश करने के लिए हफ्ते में 1 दिन, कोई सा भी दिन फिक्स कर लेना, रविवार को छोड़ करके इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। आपको लेना है इस तरीके से एक स्टील का लोटा, है ना, और इस स्टील के लोटे के अंदर आपको भरना होगा गौ माता का कच्चा दूध। किसका भरोगे? गाय का कच्चा दूध। अगर पूरा भर सको तो पूरा भर लेना, इतना नहीं है तो जितना मिल जाए उतना आपको लेना है और बाकी का अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। लेकिन दूध जरूर होना चाहिए, दूध प्लस जल, या तो पूरा दूध से या दूध प्लस जल से आपको भर लेना है। इसी के अंदर आपको गिन करके डालनी होगी 5 काली मिर्च। क्या डालनी है आपको? 5 काली मिर्च इसी के अंदर आपको डाल देनी है। और इस कलश को लेकर के सबसे पहले आप जाएंगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास और इसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको पीपल की पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल यहां समर्पित कर दिया। दूसरे नंबर पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना होगा, कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, बिल्वेश्वर महादेव के नाम से। और जो अंत में थोड़ा सा जल बचा है, अगर आपके आसपास कोई शमी का पौधा है तो शमी के पौधे के नीचे या फिर किसी भी आंवले के पेड़ में, देखिए पहले नंबर पर पीपल के पेड़ के नीचे करना ही करना है, दूसरे नंबर पर बेलपत्र पेड़ के नीचे करना ही करना है और तीसरे नंबर पर जो आप जल समर्पित करेंगे इन दोनों में से किसी भी पौधे के नीचे कर लेना, या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के पेड़ के नीचे। जब आप यहां पर समर्पित करेंगे उस जल को, तब आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करके
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल यहाँ पर समर्पित कर देना है। हफ्ते में एक दिन करके देख लीजिएगा, आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी रोग नहीं होगा। अगर आपके ब्लड के थक्के जम गए हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया है, वो हृदय से संबंधित किसी भी तरीके के रोग है ना, वो समस्त खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।